आज के इस वीडियो में मैं प्राकृतिक कृषि पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूं, जिसे गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी ने लिखा है। इसके पहले कि हम इस अद्भुत पुस्तक के विस्तार से चर्चा करें, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इस पुस्तक के महत्व को और भी गहराई से समझने में मदद करेगी। यह कहानी है एक किसान मोहनलाल की। मोहनलाल एक मेहनती और समर्पित किसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेती बाड़ी को समर्पित कर दिया था। उसके पुरखों ने भी इसी जमीन पर खेती की थी और वह हमेशा मानता था कि रासायनिक खेती ही उसकी उपज को बढ़ाने और समृद्धि लाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन हर साल वह देखता था कि उपज में वृद्धि की बजाय गिरावट हो रही थी। जमीन उसकी एकदम कड़क हो रही थी, उसमें क्षार आ चुका था और वह बंजर होने के कगार पर थी। उसे हर साल ज्यादा रसायनों का प्रयोग करना पड़ता, लेकिन परिणाम वही था, उत्पादन में कोई सुधार नहीं। उसकी आंखों के सामने उसकी जमीन, उसकी माता मर रही थी और वह असहाय महसूस कर रहा था। एक दिन जब मोहनलाल खेतों में रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर रहा था, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में कठिनाई, तेज सिर दर्द और उल्टी से वह बेहोश हो गया। यह तो अच्छा था कि पास में ही एक अन्य किसान ने उसे जमीन पर गिरते हुए देख लिया और तुरंत नजदीक के अस्पताल में पहुंचा दिया। वहां पर डॉक्टरों ने समय रहते उसका इलाज किया और उसकी जान बचा ली। डॉक्टरों ने उसे बताया अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मोहनलाल की जान जा सकती थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मोहनलाल सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या रासायनिक खेती ही एकमात्र विकल्प है? क्या इस दर्दनाक प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना सके और इस जहर से छुटकारा पा सके? मैं भी एक किसान का लड़का हूं और मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूं कि मोहनलाल की तरह कई किसान, देश में अनेकों किसान इस दर्द और संघर्ष से गुजर रहे हैं। हर साल नई समस्याएं आती हैं और उनके समाधान के लिए हमें और अधिक रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। हम जानते हैं कि यह कैसा महसूस होता है जब आप अपनी जमीन को मरते हुए देखते हैं, जब आप अपने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप कितना दुखी महसूस करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्री मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मोहनलाल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन मोहनलाल के एक मित्र ने उसे प्राकृतिक कृषि नामक किताब के बारे में बताया, जिसे गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने लिखा है। मोहनलाल ने इस किताब को पढ़ने का निर्णय लिया और जैसे ही वह इसमें डूबा, उसकी आंखें खुल गई। इस किताब ने उसे बताया कि प्राकृतिक खेती ही वह समाधान है जो उसे और उसकी जमीन को जीवन दान दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी किताब है जो आपकी खेती की दुनिया को पूरी तरीके से बदल सकती है? एक ऐसी किताब जो हर किसान को दिल को छू लेगी और उनकी जिंदगी में एक नई क्रांति ला देगी। सोचिए, एक ऐसी किताब जो आपकी सभी परेशानियों का हल है। गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने प्राकृतिक कृषि नामक यह किताब लिखी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्राकृतिक कृषि को समझने, अपनाने और इसे दूसरों तक पहुंचाने में समर्पित कर दिया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब तक देश के करीब 15 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। उन्होंने अपने वर्षों के अनुभव और शोध को इस छोटी सी किताब प्राकृतिक कृषि में समाहित किया है। यह किताब हर एक उस किसान के लिए है जो जहरीली खेती से परेशान है, लेकिन प्राकृतिक खेती को लेकर भ्रमित है और एक सटीक समाधान चाहते हैं। आप तो जानते हैं, आज के समय में इंटरनेट और बाजार में बहुत सारी अप्रमाणित सामग्री, वीडियो और ब्लॉग उपलब्ध हैं जो अक्सर सही जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन आचार्य देवव्रत जी की यह किताब पूरी तरह से प्रमाणित है, क्योंकि उन्होंने खुद प्राकृतिक खेती को अपनाया और सफलतापूर्वक इसे अपनी जिंदगी में लागू किया। आचार्य देवव्रत द्वारा लिखित प्राकृतिक खेती पुस्तक भारतीय कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। किताब के आरंभ में श्री आचार्य देवव्रत ने भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति और उससे जुड़ी चुनौतियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि कैसे हरित क्रांति ने कृषि को बदल दिया, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई।
आचार्य देवव्रत ने बताया है कि कैसे हरित क्रांति के कारण भूमि की उर्वरकता में गिरावट आई और जल संसाधनों में भी कमी हो गई। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि और जल प्रदूषित हो गए, जिससे किसानों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन रसायनों के उपयोग से उत्पन्न बीमारियां जैसे कि कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य देवव्रत जी का मानना है कि प्राकृतिक खेती ही इन समस्याओं का समाधान है और यह विधि न केवल किसानों की आय बढ़ाती है बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करती है। प्राकृतिक खेती प्रकृति, विज्ञान, भक्ति और अहिंसा पर आधारित है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता और किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय संसाधनों जो घर में उपलब्ध है उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस पुस्तक में आचार्य देवव्रत जी ने बीजामृत की तैयारी और उसके उपयोग का विस्तृत वर्णन किया है। बीजामृत एक जैविक बीज उपचार है जो बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है और फसल उत्पादन में सुधार करता है। उन्होंने बीजामृत की तैयारी की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है, जिसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसके साथ ही पुस्तक में जीवामृत की तैयारी और उसके उपयोग को भी विस्तार से समझाया गया है। यह जैविक खाद फसलों को पोषक तत्वों को प्रदान करती है और उनकी वृद्धि में सहायक होती है। इसे बनाना जितना आसान है, इसका असर उतना ही अद्भुत है। इसके अलावा घन जीवामृत की तैयारी और उसके उपयोग की विधि का भी उल्लेख किया गया है। घन जीवामृत एक सूखा जैविक उर्वरक है जो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने में सहायक होती है। आचार्य देवव्रत ने इस प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया है, जिसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके घन जीवामृत बनाया जाता है। फसल संरक्षण के प्राकृतिक उपायों का भी पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है। आचार्य देवव्रत जी ने विभिन्न प्राकृतिक विधियों का उपयोग करके फसल सुरक्षा के उपाय बताए हैं, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके साथ ही मल्चिंग की विधि और उसके लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। यह विधि मृदा की मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसके साथ ही मिश्रित फसल मिक्स क्रॉप के चयन के सिद्धांत और उसके लाभों को भी विस्तार से समझाया गया है। आचार्य देवव्रत ने बताया है कि कैसे मिश्रित फसलों का चयन करके फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है और भूमि की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। वापसा स्थिति और उसके लाभों के बारे में भी पुस्तक में बताया गया है। इसमें जल संरक्षण और फसल की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह जानकारियां किसानों के लिए अनमोल है, जो उनकी खेती को नया जीवन देगी। प्राकृतिक खेती का विभिन्न फसलों पर अनुप्रयोग भी पुस्तक में विस्तार से वर्णित किया गया है। आचार्य देवव्रत जी ने प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को गेहूं, धान, मक्का, अरहर, चना, मूंगफली, अरंडी, कपास, जीरा, आलू, सब्जी की खेती, गन्ना की खेती, आम, केला, पपीता, अनार, सहजन, शरीफा, आंवला, सेब आदि फसलों पर प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों और विधियों का विस्तार से वर्णन किया है। इस किताब में प्राकृतिक खेती के सभी पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, फसल की गुणवत्ता और पोषण मूल्य को बढ़ाती है, उत्पादन की लागत को कम करती है, जल और बिजली की बचत करती है, रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाती है, प्राकृतिक खादों का उपयोग करती है, फसल की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, जैव विविधता को बढ़ावा देती है और सबसे महत्वपूर्ण किसान की आय में वृद्धि करती है। आचार्य देवव्रत की पुस्तक प्राकृतिक खेती के महत्व को समझाने में अत्यंत सफल रही है। उनकी स्पष्ट और सटीक लेखन शैली ने इस पुस्तक को पढ़ने योग्य और समझने में आसान बना दिया है। पुस्तक में दिए गए उदाहरण और केस स्टडी इसे और भी अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पाठक निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती के प्रति प्रेरित होंगे और इसे अपनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। आचार्य देवव्रत का यह प्रयास भारतीय कृषि को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोहनलाल ने इस किताब को ध्यान से पढ़ा और इसे अपने खेतों में अपनाया। अब मोहनलाल एक खुशहाल किसान है जिससे अपनी जमीन को बंजर होने से बचा लिया। अब वह जानता है कि प्राकृतिक खेती न केवल एक वैकल्पिक तरीका है बल्कि यह एक मात्र तरीका है। अब वह अपने खेतों में बिना किसी रासायनिक पदार्थ के अपनी खेती करता है और उसकी जमीन फिर से लहलहा उठी है
फिर से उर्वरक हो गई है। यदि आप भी मोहनलाल की तरह अपनी जमीन को और स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो प्राकृतिक कृषि किताब को पढ़िए और अपने जीवन में इसको अपनाइए। यह किताब आपकी खेती की दुनिया को पूरी तरीके से बदल देगी। इसे पढ़कर आप न केवल अपने खेतों को पुनर्जीवित करेंगे बल्कि अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण को भी संरक्षित करेंगे। इस किताब को अपनाकर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध खेती का रास्ता बनाएंगे। यदि आप देश भर में हो रहे प्राकृतिक खेती की इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। गुजरात में लाखों किसानों ने इस विधि को अपना लिया है, अब आपकी बारी है। यह किताब आपको हर उस जानकारी से अवगत कराएगी जो आपको प्राकृतिक खेती में सफल होने के लिए चाहिए। इस किताब के माध्यम से आप न केवल अपने खेतों को उर्वरक बनाएंगे बल्कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य का निर्माण भी करेंगे। इस किताब की हजारों लाखों प्रतियों को मुफ्त में किसान बांटी गई है। इसका अनुवाद गुजराती और अंग्रेजी भाषा में भी किया गया है। इस किताब की सॉफ्ट कॉपी गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इस वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप यह पुस्तक जरूर पढ़ें और अपने खेती के अनुभव को बदलें और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाएं। धन्यवाद।